कोई टीकी ने गजानंदी रे ऊपर लगावनी है। ओम चंदन महापवित्र पाप नास्ते आपदास्ते गणपति गणराजा रिद्धि सिद्धि के दाता विष्णु भगवान गायत्री माता। ओम गणपति गणराज आय करे हे बृहस्पति भगवान महाराज स्वतंत्रो भाग करनाला दे दियो धन दे दियो धन दे दियो दीनो दे दियो शांतिरो भाग कर दियो। सूर्य भगवान महादेव डोकरा पतंगा रख दियो शुक्री घड़ी करे शांतिरो भाग करे। सूर्य भगवान महादेवता थे भलो कर दियो। जय गुरु बृहस्पति महाराज करे डोकरा क्यों घणी है थे क्यों घणी पाड़े घणी तो घर धनियो घणी बरोबर डुबो पहले बाया थोड़ा हाथ मत लगा पहले डुबो लगा और फिर ये घर एक बार यूं हाथ लगे और बाद में ओम एम कुछ थोड़ी हो जाए करे मैं देश गिन में डुबो। हाँ मैं इन्ने में तेरे बोई आंगली और वो तो ये तीन उंगली छूटी गई तेरे सिमटी इन्ने माते ये नौकरी तेरे समझे याद रात नौन करा दो नहीं करे कौन जय गणपति गणराज रिद्धि सिद्धि सहित करे पूर्ण करे कार्य भगवान गाय तेरी गणेश पहुंची देव रक्षा गणपति गणराज रिद्धि सिद्धि दाता विष्णु माता गणेश पहुंची देव रक्षा करे दुनिया विष्णु भगवान गाय सूर्याय नमः थाय नमः में धन में सगले में अद्भुत घड़ी रखे लग रहा है गुरु बृहस्पति महाराज ये भलो कर दियो। महाराज की जय हो। हमें तो नौ भर दिमाग रे मो गुरु बृहस्पति रो लेनो है हमें आ है पूजा विधि भाई ओ व्रत क्यों करनो है के कमियों करनो है और करने में कम फल मिले है वह विधि है। बृहस्पतिवार को भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनके चाहिए कि एक दिन में एक ही समय भोजन करे क्योंकि बृहस्पति सर भगवान का इसी दिन पूजा होता है। भोजन पीले चनों की दाल आदि का करे परंतु नमक नहीं खावे। पीले वस्त्र पहने पीले फलों का प्रयोग करे पीले चंदन की पूजा करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इसी व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या मनवासी फल को प्राप्ति करते हैं। परिवार में सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी सब स्त्री पुरुष के लिए इसी व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समसत तन मन कर्म वसन से शुद्ध होकर जो इच्छा बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूरी करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। नहीं कि भाई हमें सोचो है डिब्बा करो तो कम में कम भिड़े नहीं तन मन और धन और प्रेम भाव भक्तियों गुरु बृहस्पति रो व्रत धारण करो यार भगवान रे खनो आत्मा रे मांगो के ये डोकरा थारे नाम हूँ बृहस्पति रा व्रत करूँ मारे घर में ओ बने फायदो मिलना चाहिए तो वो फायदो मिले तो बिनी आगे बात भरतोलियो राखनो एन भगवान ही फायदो नहीं करे तो बिनो धूप की उड़ो देवता नहीं को छाड़ो नारे। हमें है किण बृहस्पति व्रत कियो किणो धर्म को आगे संसार में बढ़ायो है उन्हीं वार्ता। भारत वर्ष में एक राजा राज करता था बड़ा प्रतापी और धनी था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। मतलब राजा है वो उगे रोज रोज दोनू पुन्नू लेनू देनू हैंगी करे पण बनी लुगोई ने आ बात हकदी नहीं लगी।
वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने में मना किया करती। बात राजा री रोनी है। बात लिबने राजा ने के क्यों उतरियो है खा पी लारे धन क्यों खटोगे, धन छूटे नहीं है बेटी है हूँ धन देव लो मिलियो ए बेटा थू थारे पग हव लाग बीबे ठोकर बादी हवल बे धन देने हूँ हमेशा हवायो घर में होई, धन दिए हूँ नहीं घटिया करे। तो बा रोणी बने राजा ने के वो धन खूटो जनो कटम दे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी ने महल में अकेली थी। उसी समय विश्व देव साधु का वेश में राजा के महल में आया भिक्षा के लिए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने का इनकार किया और कहा हे साधु महाराज मैं तो दौन पुण्य तंग आ गई हूँ। एक दिन राजा तो शिकार में गेवड़ा विस्पत भगवान मन में विचार कियो बिन गौम रे मो ब्राह्मणो बिन हागी रूप करण विस्पत भगवान बिन राजा रे गिरी बिन रोणी रे हाथी नराव मंगने वास्ते गया कि भाई एक बार मने आ नराव गा दे तो राजा रे बराबर धर्म रो काम बढ़ा दे। तो अटी ने भगवान खुद विस्पत जी महाराज बिन राजा रे गिरी गया है। तो रोणी बिन डोर जान महाराज बार थे तो कहो दोनों कहो महाराज हूँ तो दोन पुन दी दे कई उगी हूँ मारे थारे टीपणे कौम है जो कुछ हेटा बो को मने रस्तो बताओ। मेरा पति सारा धन लूटा रहा है, मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए फिर न रे वंश और न बाजे बंसुरी थे टीपणो जो वो मारो पति देव तो जुड़ा है शिकार आ मारे घर में माया खूटे एड़ो कोई मने रस्तो बता एकदम तो बढ़िया रे। साधु ने कहा हे देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। अजीब तो मतलब तुम एक राजा गिरी रानी है। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में ही होना चाहिए। धीनों धन औलाद तो पाप करे बिन घर में ही होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन दो, प्यासों के लिए पेव बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवा दो। के थारे गिरी माया हली है मिलने जगह नहीं है तो हूँ थने महाराज कहो बताऊं रस्तो अटे थारे तू धर्मा तो खोल दे दे रोम दे रे जावे जनो रोम रसोड़ो खोले जो थारे रसोड़ो खोल दे सो आवता जावता जीमता एन कटई नेड़े रे मो रस्ते रे मो नी वे जगह बिन जगह थू ठा दे प्याऊ जो लोग पानी पी कटई स्टेशन ने माते धर्मशाला नहीं बनोड़ी वे बट सरा बिना दे जो मो आराम करी। मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ, जो निर्धन अपनी कंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सके उनका विवाह करा दो। कि नहीं मो मेरो अटकोड़ो है तो बिना रिजा दे रहा और कि नहीं घर में मोटी सूरियों है वो करने खर्चो नहीं है तो उन्हें दे दे। और कई काम जिसे करने से मैंने कहा रुपया तो कई जगह पड़ी है लगा बनारू तुम्हारा ये लोग परलोक में फैलेगा। इन कहो इन मरतू लोक रे मो थूंग रहे तो अटे आऊं मैं मिनक जीवता हो जकी हो बाकारो के भाई फलोने खने माया ही दी स्वर्ग लोक में गयो धर्म राजा रे गिरे न्याय करी के भाई बिने कौम अटकोड़ो बापड़ी ने काढ़ियो। परंतु रानी ने पर उपदेश कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेटी अड़ी ज्ञान री बातों महाराज बताई मैंने रोनी के ज्ञान तो थी छोड़ दो एडो मारा कौम नहीं महाराज आ मुझे कुछ समझाने ऐसा धन नहीं साथी जो हर जगह बांटती फिरूं थे तो भी कौम बुलाया बट हम कड़ो जाऊं घर घर बैठे मारे तो खत्म हो गए जा कोई को। साधु ने उत्तर दिया हृदय यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु तुम ऐसा करना बृहस्पतिवार को घर नींव पीली मिट्टी से अपना सिर धोना। बहन कहो हरे घर में 12 महीने उठूं ओंगनो गाते हैं पहलो ओंगनो थू गुरु बृहस्पतिवार दिन गोबर लादार गिरनो की पीली माटी है मीट आ मीट माथे में गादन गुरु बृहस्पतिवार दिन थू माथो धोई और पछे हिनोन करी और भट्टी सड़ा कर कपड़ा धोना। थारे कटुंब परिवार का कपड़ा है जगह है एक बाल्टी रे मो नोक और गिनो तुझे दे हागु है धोपरा धुका दे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाए। हाथ बृहस्पतिवार तो नेम रहे हाथ बृहस्पतिवार इन रीतियों तो गोबर ला नौकड़ो इयो चूल्हे में हेली लेनी
इयो घर में झाड़ू काटनो ए नेम धर्म हर बृहस्पतिवार थू राख दीदे हाथ में बृहस्पतिवार दिन थू आप ही भूखी रही राजा रे जगह तो यही कहूँ वहां से आलोप हो गए महाराज तो वह इतरो के बारे निकलते ही तो हाँ भगवान जो आलोप हो गया जैसे साधु कह गया था रानी ने वैसा ही किया सब बृहस्पतिवार ही बीते थे उसी समय धन नष्ट हो गया हाथ पूरा है ही नहीं सब बृहस्पतिवार आया जड़े महाराज ने तो घर में बना राजा रे तो बिल्कुल कह दियो नहीं था धीरे गाले में कटी हथकड़ा दोनों हाथ धका दिया भोजन के लिए दोनों ही तरसने लगे संसारी भोगों को दुखी रहने लगे तब वह राजा रानी से कहने लगा हमें घर में भूखा रिया जनो कहो हमें की गिर करो मैंने तो यूं कही हमने गिरे उधर उसी नु लीमने आई भाई वो राजा है ठिकाने जो बच गया अपन हाथ आई एन हमने तो इंटोड़ो के बावली बजान पे गया है हमें की गिर करूं तुम यहाँ पर रहो मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता देश में छोरी परदेश में भीख बराबर है हमें बिन कहो गाँव रे मैं उधर लमने जाऊँ तो ही मरो अटे किने गिरे छोरी कर लाऊं तो ही मरो नहीं तो मारो राज है इतनी बहुत तो मने ओढ़ के है मारे राज हूँ सभी को बारे जातो रहूं भीख मांगन पेट भरू तो मने कोनी ओढ़ के नहीं मजदूरी करूं तो मने कोनी ओढ़ के है कोई इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता देश छोरी परदेश की भीख बराबर ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काट कर उसे शहर में बेचता इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा हमें भगवान केड़ी जगह में मिलो है जो कोई लोहारू है तो कुवारियों बेड़ायो राजा एन लकड़ियों काटे एन माथे ऊपर भारू लेन बाजार में एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप में आकर जमा कर बैठ गया एक दिन ताल रो तपोरो राजा मोटो भारो लेन आयो हेठो नौकर पाल गोटी मारने इधर कतरे बैठ गया वह अपनी दिशा को याद करके बेवकल हो लगा हमें बैठे बैठे मैंने याद आई हूँ राजा हो तकतरे माथे बैठो रहतो साली साली मैंने मारे को खंबा में रहता साधु संत आ तो बिना दौड़ फोन करतो आज कड़ी दिशा आई लोग झूठे मुंह बैठो आई बत्ती दे बृहस्पतिवार का दिन था एक का एक उसने देखा कि निर्वन वन में एक साधु प्रकट हुआ हमें मैंने इो भगवान राम विद्या नाम लिया इनके बड़े बृहस्पति भगवान खुद ब्राह्मण रूप धारण कर प्रकट होया विचार का बैठ गया अपनी दिशा को याद करके बेवकल होने लगा बृहस्पति का दिन था एक उसी ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है साधु देश में स्वयं बृहस्पति देव थे लकड़हारे के सामने आकर बोला अरे लकड़हारा इसी सुनसान जंगल में तू चिंता मन क्यों बैठा है हमें भगवान आन बिने राजा ने कीर भाई मोन को थारे कने कोई दिए ही नहीं मोटो भारो कुवारियो तो तावड़े आन तो गिर बैठो है तो लकड़हारा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं मैंने कहो महाराज जो आप इन्हीं कोई मारो रस्तो जानो तो बताओ मैं क्या कहूँ यह तो कह कर वह रोने लगा हमें राजा तो झरो या कूकना साधु को आत्म कथा सुनाई मैंने कहो हूँ यो मारी गिरी दोन पुन करतो मारी लुगाई एक पावले दोन करती नहीं जो हूँ दोन करतो तो मना करती यूँ करते एक दिन हूँ तो शिकार में गयो अरे लारे एक महाराज आया खरी हो लूड़ा बोने तीपनो पूछियो तीपने रे मो महाराज तो है हावड़ बतायो मारी रोनी मोनियो कोनी इन्ने वास्ते बा माया मारे घर में है बेगी हमें हूँ दुखी हूँ लकड़ियों बाडन बेसू मारो गुजारो करूँ इन्नो कोई मारेगा आप जोड़ता हो तो मैंने बाप जी को तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है इसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दिशा कर दी बृहस्पति भगवान कहो मारो हो दिन उन दिन थारी रोनी भाई ऐसा गबा धोया तपड़ तारी हैंग धोया पूरो पूरो मारो अपमान कियो इन्हें वास्ते बा माया तो मेहनत कर अब तू चिंता तो दूर करके मेरे कहने पर चलो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान पहले भी अधिक संपत्ति देंगे
जो मारो राजा ने कहो मारो कानो थू मानतो वे तो थू मारी पड़ जाए जो थार गिरे माया घनी हुई अटे धारे माया खने आए। तुम विस्पत के दिन पाठ किया करो 5 रुपये में छेनो मुनका मंगवा कर उसी का प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे के शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों को अमृत प्रसाद बांट कर आप भी ग्रहण करो। भगवान कहो दूजो भाई धार करने कहीं सेमोन है नहीं सेनोरी दाल गुड़ हाकर ओ लान पाट कर बिन में प्रसाद ले भोले काबरों ने भेंट थोई भी ले ओ व्यवहार थू करे तो थारे हूँ पासी माया तो बात पहला ही रीति कर दे करने से भगवान सब मनोकामना पूरी करी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला हे प्रभु मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं मिलता। मैंने कहो हमें हमें लॉकडाउन है जो मैंने कहो कि हे महाराज ये तो खर्चो मन खासो बढ़ाए पर लेकिन इतो खर्चो तो कर नहीं सको। मारे कनो 4 रुपया ही बटे कनो 2 रुपया बटे कनो 3 रुपया बटे थे 15 रुपया और सामान मंगायो एनु पूरो नहीं कर सको। तो हम वो भगवान के अपने पास हो राजा ने उपरांत कुछ बचा सकूं मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा मेरे पास कुछ भी नहीं इसके उनकी खबर मंगा सकूं। मैंने कहो महाराज जाते हूँ तो मैंने हबनो आयो जोड़ों के माँ जोड़ी गिरे भूखी होती है तो थोड़ा घना पया हूँ गिरे ही मिलूँ बोरी खाने वास्ते कहीं महाराज नहीं देना पड़ी कहता बात ही बो नहीं तो कहीं सहमत नहीं देना पड़ी इतना हुए को जो न भगवान के है लकड़हारे ने हे लकड़हारा तुम किसी बात की चिंता मत करो। विस्पत के दिन तुमने रोजीना की तरह लकड़ियों लेकर शहर में जाओ तुमको रोजी से दुगुना धन प्राप्त जिसे तुम भी भली भांति कर लोगे। मैंने कहो हड्या तुम उलल बेचे साहूकार से रहे हीरा पन्नो व्यापार है बे लकड़ियों हारी उड़ी के जो को हड्या थने सियार मिला तो बट धन हो गया तो तुम पट जाए तथा विस्पत देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु तो अंत्यत हो गए। धीरे धीरे संगठित होने पर फिर भी विस्पतवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर सिर पर ले बेचने गया। उसी दिन एक दिन अधिक पैसा मिला हमें दूसरे दिन विस्पतवार हमारे भेगो राजा गयो लकड़ियों बेचने बीजा बीच मिल उन्हें विश्वास बाकी भगवान कई तरी बात आती है। राजा ने छेना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उनके सभी क्लेश दूर हुए पर जब दोबारा हमें बिने नींद नो तो वो हीम रे मो रोज फिरे जो राजा करतो नहीं तो गांव रही बिने बुलावे बैठावे हर विश्वास रखे हमें पास दूजो गुरुवार है। दूजा गुरुवार के दिन आया तो विस्पत का व्रत करना भूल गया। इसी कारण विस्पत भगवान तो नाराज हो गए। उसी दिन से उसी नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। हमें वो लकड़ियों विषय है बिन गोमरो राजा बिन्ने पेट में औलाद कोई तो बटे विस्पत भगवान बिन्ने हाथ में सकलप दियो कि जा भाई थारे औलाद नहीं है तो हने तेरे पर विस्पत भगवान रो व्रत करनो तेरे पर हूँ थारे घरे में अवतार ले हूँ जो थारे घर में अवतार लूँ तो थारी नगरी है बिने सबने नयतन थन जिमावनी पड़े तेरे पर हूँ थारे घरे अवतार ले चलो बेन यश की ब्राह्मणी साक्षी ले धर्मन गुरु विस्पत रो व्रत हरू कियो हमें अटी ने बिने लड़को तेरे अटी ने बे व्रत रहा तेरे पर पूरा हो गया तो बिन पूरी नगरी ने बुलाई उजमनो करे विस्पत भगवान रो एने यज्ञ करे। उस दिन विस्पतवार तो वो राजा देखियो आज ओपे हमने इन्हें गिरी झीम ले हो जो को 20 रुपया लकड़ी जा हमने बस दी मन में सोरी की भाई एकावणो कियो कोनी सेमोन लावोनी ई देणो पड़े कोनी हमने बस दी एकावणो घोषणा। अटिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन बनावे न आग जलावे समझ मेरा यहाँ भोजन करने आवे। बने राजा पूरो माइक लगान गाड़ी पूरे राजरे में फेर दी। खबरों की तारीख में आपने घर में भाई कोई अग्नि नहीं बाले चूल्हे रे माँ तो मिनी मिले चूल्हे माथे सब जना हमारे गाँव गिरी जिमने आना है मारे है गुरु विस्पत उजमनो इन्हें वास्ते
तो मैं नगरी में वो राजा ही लकड़ियों में तो मैंने भी खबर देनी भाई हमारे थाने मार गिरे जीव में इसी आज्ञा को मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। मतलब बिन राजा कहो भाई आ मारी आज्ञा नहीं मानी बिन सीधी सजा है। इसी तरह की घोषणा सपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। हमें हैंग शहर बिने गिरी जीमियो एंड वो लकड़ियों बेचने वाला देखियो अपे भारो लेन दे और बड़े क्या मन पर वो भारो कटे नो कोन ओम भूलो लागी है गांव जी मन गेहूं पस जाओ अपे अंडी बोरो जो आसन ओम गलू ही नहीं करनो पड़े। इसीलिए राजा उनको अपने स्थान पर ले जा गए और ले जाकर भोजन करवाए थे। तो बे हैंग बन धोड़ू लेन देन सब बखेर दी। राजा कहे हमें रोनी ने कहे अपने महल में ले लीजिए वो एरो एक आदमी लाठी जो वहाँ पे रोटी बनाने पति बीमार है। तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हमें घर में लेगा तो बिन राजा की रोई रो नक्सर हार हो बिन रसोई जमो टोंगोड़ो ऊपर खूंटी के नीचे राजा बैठा है लकड़ियों बेसन वाला बे राजा बाजू ढाल बिन राजा ने भोजन करायो है। भोजन करते करते बिन रोनी रो हार बटू भगवान गुरु विष्णु जी अलूप कर दिया। वहां पर दिखाई न दिया तो रानी ने निरस्त किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने सरवा लिया। हमें वो बिन थोड़ू री मन रियो हार ने हार के बिन राजा री रोनी के ओ लकड़ी वालो छोड़ है इन आदमी मारो हार लियो। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसी ने जेल खाने में डलवा दिया। हमें बड़े गुरु बृहस्पति भगवान अबूटा कर दिया। जो वो हार आलोक तो गुरु भगवान की हो। हमें बिना राजा ने लकड़ियों बेचने वाले ने पुलिस पकड़ जेल खाने में लगा दिया। तब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। हमें जेल में रात हुतो मन में विचार करे भगवान कर मारो कौन कर्म हो राजा हो लकड़ियों बेची आज हमें वो बढ़ाएंगे और दीमानी जेल में दियो है। उसी साधु को याद करने लगा मन में विचार किया दूसरे तो पर हाथ को नहीं दे को हिम रे मो तावड़े बैठो और साधु महात्मा आया जगह जो आज साथ दे रहा नहीं तो हो सके मारो शेरो नहीं तो कोई नहीं दे लगा जो कि जंगल में गया था। उसी समय सकाल बृहस्पति देव साधु का रूप प्रकट कर उसी दिशा को देख कर कहने लगे रे मूर्ख तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। एर बिन जान हपने रे मो राजा हुतो है हपनो आयो बिन में कोनो कौन हुई बिन भगवान कह रही मूर्ख है मारो कहनो कियो नहीं हूँ थारी मन मोनी करे एर धन हरू फिरे तो यूं धन घटे अब चिंता मत कर बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। हमें बिने कहो हमारा दिन उगे थारे वो तालो खोली दिन उगे बृहस्पतिवार है तालो खोले जनो गेट रे माथे 4 रुपया पड़िया है लोगों 4 रुपया की थारी सामग्री ला गुरु बृहस्पति पाठ कर दीजिए एकावनो राख दीजिए उसे तू बृहस्पति देव की पूजा कर तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे कथा कही उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा के सपने में कहा हे राजा तुमने इसी हमें बिन हमारा जो है तो 4 रुपया लादा बने बिन मन में सकल दियो अपने एकावनो करनो है दूसरे एकावने रही बे 4 रुपया बिने लादा अठने वो ये क्यों नहीं बिन राजा रे अपने में गुरु बृहस्पति महाराज जान खड़ा हो बिने के ये आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। बृहस्पति भगवान मैंने अपने में राजा ने कहो कि ओ आदमी थे पकड़ जेल में दियो जो वो निर्दोष है और तो ये मैंने चमत्कार बताया वह राजा है उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी में ही लटक रहा है। मैंने कहो कोई राजा है कम नहीं है थारे रुगई रो हार है जो खूंटी जो मो हवारा जान जोड़ ले हवारा बिना मोहल्ले जो 4 बजे वो खुली तो भाई हमने ई तो वो जानो की पर हमें देखो है कणवारिया आवे तो भेड़ा वो जावो मैंने खूंटी में हार देखो हाकला बे सब कणवारिया आया जा जो वो हार देखे तो हार खूंटी में पड़ियो
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज को नष्ट कर दूंगा। बेन भगवान कहो ओने वो हार थार खूंटी गमो है इन आदमी ने जेल बर लावणो हकरा कपड़ा ए पहनारो धन देन ने पासो मेलनो ओ एक राजा है ए ओ थे नी कियो तो थार पुत्र नष्ट कर दूंगा। धनी थार घर में वो राज है जो कोई नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातः काल उल्टा और खूंटी पर हार देखकर लकड़ आरे को बुलाकर क्षमा मांगी। हमें हमारा कणवाजी और लान तालो खोलान मैंने जेल में राजा ने बारे लायो। हाथ जोड़ मैंने राजा को प्रार्थना की नहीं कहने लगो हे लकड़ आरे को योग सुंदर वस्त्र पहनाए। हमें बटे तो राजा कह रहा हूँ आकड़ो खपिया जो पैरू देखा बेवड़ा कटे बटे हैंग भरूड़ा हा जगह बे राजा री रोणी हैंग धोया मुँह कपड़ा बने राजा लकड़ी बेसन वाला ने कराया देख कर विदा किया। हमें बटू घनियारी माया दीनी एर बने रवो ने कियो भाई तू थारे घिरे जा। तथा विस्पत देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा में जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा अचंभा हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बनवा दी है। तो अति ने राजा री रोणी एर दासी बई गुरुवारो एकामनो करे एर खूब बोने माया मिली एर पहली बो महाराज रो रूप धारण कियो तो भगवान आज मैंने रोणी ने कहो नी के थो इन तरीके हूँ पया बैठ गए। तो हमें बिन्ने घर में माया हुई है तो कटई तो मतलब केव बनवाई है रोणी कटई स्टेशन ने माथे सराय बनाई है कटई नाड़ी री पाल बनाई है आदि बन गई है। तो राजा ने पूछा ये किसी का बाग धर्मशाला नगर के सब लोग कहने लगे ये तो सब रानी बांदी का है। हमें अठी ने राजा बिन गांव रे मो गया तो देखियो बंदो सेव लगावड़ी सरा बनावड़ी तालाब बोर और पाल बनावड़ी। तो बिन गांव रे सोरो ने राजा पूछे रे भाई ए तो बे में सोरा तो बोने देखियो भाई रानी नहीं तो बे कैसा के मारे अंदर गांव रे मो एक रानी है बांधी है दस वो ए पैसा लगाया है ए बनवाया है। तो राजा को अचंभा हुआ और गुस्सा भी आया। राजा देखियो देखो तो फिर हूँ घिरे हूँ गए हूँ पछे ओई लारे कहीं कहीं दोन पुन धर्म कियो है जनो माया आई है कोई माया कथे मैंने गुस्सा आया। जब रानी के ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। तो कुणी ओढ़ के वो जगह छोरा गिरे जा दस रोणी ने कहो जा के राजा जी पधारे। तो रोणी ने गुस्सो आयो भाई मने एक दिन तो राजा रात रा खूतुड़ी छोड़ आप दिया एक बाद देखे भाई घणियारी ओमने गिरी माया हुई है जनो राजा गिरे आवे इनो कने कने कयो है। तो रोणी ने मो गुस्सो आयो हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने हाथ लाई तब उन्होंने कहा हमने ये सब धन हमें राजा ठेठ आया रोणी दासी यानी गेट माथे चौकीदारी में कहो खबरदार मो नहीं बढ़ सको। मैंने कहो भाई मो तो घी आगे रही पर मने आ बतावो के हूँ जिन दिन अटो थोड़े दुयो रे विजय दुखरे कारण तो बारी गयो हमें थे आ माया कटो लाई एन कौन थी दोन पुन यज्ञ कियो जो थारे घर में आ माया हुई है जनो हमें दासी रोणी दुई राजा ने कहे। राजा ने निरस किया कि आए तो उन्होंने अपने हाथ बनाई तब उन्होंने कहा ये तो सब धन विस्पत देव की किसी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। हमें बेड़ कहो राजा ने दासी और रानी आज कहो मोने गुरु विस्पत भगवान रो में व्रत डालियो दिनों दिन में विस्पत भगवान रो व्रत करो इन वास्ते मारे आमने घर में आ धन माया दौलत दिनो यो के परंतु रोजीना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। हमें तो राजा मन में विचार कियो राजा ही दुष्पत्र व्रत करे तो राजा एक गाड़ी भरन धन लेना बिन दियो राजा। तो राजा ही मन में विचार कियो बृहस्पतिवार दिन एक बार हो तो कथा पढ़ो बिन भगवान ने प्रार्थना की हे भगवान
सुबह दीपन और सोमरा हूँ 3 टोना गुरु विस्पत की कथा बात और है जके उन्हीं मारे घर में माया हवाई होनी चाहिए। व्रत किया करूंगा जब हर समय राजा ने दुपटे में छिनों की दाल बांधी उन दिन और दुपटो वापरी हो जो हमें बटो वो राजा 1 किलो दुपटो लायो है दुपटे रे मो छिनों की दाल बांधी और सुबह शाम और दिन रात 3 टोने बाजू उतरे माते पाठ करे और कथा बासे दिन में 3 बार कहानी करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन यहाँ से जावे। एक दिन राजा मन में विचार किया आपे बारे फिरना आया हो आज 4 सब रोया बहन ने मिली आई नहीं आमने गिरी भगवान माया की है तो बहन ने जाओ मिलने आवारा मैं भी तो लेना आवारा। इसी तरह निरस करके घोड़े पर सवार और अपनी बहन के घर जावे। हमें घोड़े माते राजा हंस किया है हंस करे और सवारी सड़ माते बहन रे बटे जावे। वहां को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा ने कहने लगा अरे भैया मेरी विस्फुट बात की कहानी सुन लो। हमें अटने दिन रो उगली है और धके गोम रे मो आदमी खत्म होयो हमारा बैठा अटरी रे माथे घात दाग देव ने जावे इन घोड़े सुड़ा घणा जणा उनसे क्या जणो कयो भाई थे उबारो मारे टेम होगी कथारी मारे होकारो आदमी कोनी थोड़ी दी थी जे करो हूं कथा पढूं जड़े मारे थे होकारो दो सुन लो बोलो हमारा तो आदमी मर गया इसके अपनी कथा की पड़ी है के नहीं कहो मोटी भर तो मैं मड़ो ऊंचा उड़ो अन्य तो गत गाधन दे थारे तो कोई बात रही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। कोई भला मैंने कहा कहो तो हाँ निकल गयो इन्हें नेम है वो तो पूरा करा दो के भाई तुम सारे कथा बात हमें बेन आपने। राजा ने दाल निकाली और जब उसी कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। हमें अटी ने भगवान री कथा हल्की नहीं कि वो मड़ो पड़ियो ठाठरी मते हल्की हो है पूरी कथा हुई कि लकड़ो हमें भी उबो राम राम किया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चला मिला। राजा ने उसे देखा और उसी बोला अरे भैया मेरी विस्पत की कथा सुन लो। अटे ने बारी बजी और टोणो यो बोल टोणो धके गयो है खेत रे मो हल खड़े वो हालियो ने कहो मोटी 10 मिनट लागी हूँ कथा बासू जेड मारा होकारो दो। किसान बोले जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो शहर हड़ा भी भर लूंगा। मैंने कहो भाई थारे कोई निकमो हो गई मर गई मने हल खड़ा लूंगा जा अपनी कथा किसी और से सुनाना। इसी तरह राजा को चलने लगा। राजा को हटते ही बैल प्रसाद खाकर गिर गए। उसी का पेट में जोर से दर्द होने लगा। राजा खेत में बाहर निकलियो बड़ डेटा पड़ गया 20 बावे आज और पेट दुखनो आयो जो कहते एक ही हड़ाप को भरियो ने आगे थोड़ हो गया। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसी ने जब यह देखा तो अपने पुत्रों से सब हाल पूछा और बेटे से सभी हाल कर दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उसी घोड़सवार के पास गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी। हमें माँ रोटी लेने आई मैं तो तावड़े बड़े दिन हाली हैंगी होता पूछियो रे यो के माँ ये घोड़े से तो कोई आदमी आयो और बिन कहो मारे टोणो विस्पति कथा रो जो को हूँ पढ़ू थे होकर दो न भेज दियो रो ना एंड ओ खेत तू बाहर निकलते ही ओमने तो डरो अड़ो डोगरी बातों में मन घोड़े रे पगे जोर ने घोड़ी की नहीं हरू तो उसी बोली मैं तो तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेत पर सलकरी कहानी को हमें बाजारेगी जा हमारा हे पासा मारे गिरे गांव में आलो खेत में हाल मारा कथा थे पिता पड़ दियो हूँ थोड़ा उगारो दे। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। इसमें सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसानों का पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन ही कर रहे हैं। हमें राजा बहन रे गिरी दिया आतना भूता हमारा गुरु विस्पत्रो वार राजा बहन ने कहो बाया अरे गोम रे मो कोई दिग्गज जीवियो आदमी मारी कतारी हो करो दे बिन आदमी ने लो करना। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिससे भोजन नहीं किया मेरा विस्पत देव की कथा सुन ले। बहन ने भैया से देश में ऐसी ही
बिन कहो भाई मारे गांव रे मो तो है पापी मिनक नहीं तो कोई दुष्पत्रो इकावनो करे नहीं बोले कोई दुष्पत्री कतारो था नहीं बोले कोई दोन पंद्रो था पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं अटे हवा रहू तो पहला जिम्मे पति खुलो दोतन करे अगर कोई पड़ोस में है तो देख कर लाऊला वह ऐसा कह कर देखने चली गई परंतु उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें भोजन किए अंत वह एक कुम्हार के घर गई जिसी का लड़का बीमार था हमें बा पूरे गांव में पूछे तो कोई ना दे कि हूँ तो जीम गई यो करते करते एक घड़ी रेमोगी एक प्रजापत्रो घर है और प्रजापत्र घर रेमो 10 दिनों एक बीमार हो बच्चों उसी को मालूम हुआ कि जिनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन न किया है रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा वह तैयार हो गया राजा ने जाकर विश्व की कथा कही उसी को सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया हमें बेन कहो भाई मैं थारे गिरे तो भाई हालो नहीं थारो भाई मोरे गिरे आन कथा भाषे नहीं तो आवे रोज में हैं घर भूखो यो घणो यो करे तो बो राजा बटे आयो है दुपटे में खिनोरी दाल बाजू माते ले कथा भाषी कि कई दिनों वो बच्चों बीमार हो जो बने भगवान ठीक कर दी अब तो राजा की वर्षा होने लगी एक रोज राजा ने बहन ने कहा कि बहन हम तो अपने घर को जाएंगे तुम भी तैयार हो जाओ मैंने कहा भाई हूँ तो 8 दिन रह गयो थे एन हमें हूँ जाऊँ घिरे थाने आया हूँ लेमने थार हम ने पूछ मिले तो ले जाओ राजा की बहन ने अपनी सासू से कहा सासू ने कहा मैं हाँ चली जा परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं बेन कहे भाई हमें थारे भाई आयो है थने लेवने तो खूब भले राजी पूछी जात पर मारे पोता पोती धार बेला नहीं जिनो बेन कहो क्योंकि थारे भाई रे औलाद है पूरी ए बिगर औलाद डाले रे गिरी मारा ताब ना हूं बड़े पग चढ़ नहीं बहन ने अपने भाई से कहा ये भैया मैं तो सालूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करेगी मैंने कहा थारा टाबर तुम भेड़ा नहीं ले मैं तो क्यों पूछे टाबर तुम टाबर भेड़ा नहीं ले तो तुम हालन पण न्याल पण कम कर बड़े दुखी मन में राजा अपने नगर को लौट गया मैंने कहा नहीं हाले तो बस पूरो है राजा तो निकलिया जो दे गिरे जान ऊंधो मोसो डाले एर माथे राली उड़े एन राजा तो तंगुती तोड़ हो गया राजा ने अपनी रानी से कहा हम नरवंशी राजा है हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं मैंने कहो गाँव रे मो हूँ पहुंचियो गाँव रे मो हूँ तो मारे बा घनी बेन बेवाणे बेनी नियो कहो थारो भाई पहुंचियो है इने गिरी मारी औलाद नहीं हालनी एर हमें हूँ तो कभी गाँव में मुँह तो बतावे जाडू रियो नहीं एर ओमने तेन कमरे में बाहर निकलना नहीं धर्म नहीं है कुछ भोजन आदि नहीं किया रानी बोली हे प्रभु बृहस्पति हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद ही देंगे मेरा आई धोनी दासी आज जो प्रार्थना की नहीं राजा रागे देखो अबे नहीं तो राजा रे घनम धन मांगियो हो अबे औलाद मांगी नहीं अबे भगवान घनम धन मांगियो ने अपोने धन दियो है तो अबे औलाद मांगी कोनी ओमना हाथ जोड़न अबे औलाद ही मांगो एंड जो अपोने दे तो करो भगवान नु प्रार्थना राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई 9वें महीने में उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो बेटा राजा री रोनी एंड राजा कहो हे भगवान जो मैं थारी तन मन धनु विस्पत्रा व्रत किया है और मैं तन मन थारो उजमनो कियो है जो थे मने धनी दियो है तो मैंने तो औलाद ही दे तो अटने भगवान आकाश बोली हुई राजा ने कहो है कि थारी रोनी रे आज के दिन हूँ पेट में गर्भ रे में हूँ और 9वें महीने थारी गिरे हूँ जन्म ले हूँ और बाकी तो धने तो कोई थारी धने क्यों कहो है आज हूँ सब क्षमा कर दे वही 9वें महीने में उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है बिना के नहीं रह सकती हमें बिना घर में लड़को जन्मियो तो राजा हाथ जोड़न मैंने रोनी ने कहो देख हूँ खाने पीनो लुगड़ी रजी बाबो उड़िए बिनो रजी आवड़ो दियो बिनो लुगड़ी नहीं रहा करे करी वो लुगड़ी
तो बेन लुगाई रोणी ने राजा कहो देख मारी बहन आवे मारी बहन ने तो आवड़ो नहीं देख हमें सके जब ते मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ न कहना मत रानी ने सुना हाँ कर दिया तो बा मोह हुतुड़ी रोणी हकर भर दियो को जो थारी बहन हुद पूजा झगड़न आई नहीं तो हूँ कोई आवड़ो नहीं दो जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना उड़ती उड़ती बात गिबरी कि भाई थारे भतीज जो है तो बात खुशी हुई है वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर हमें बहन तो पगोरा जोंदरियान बे टोपलियान बुसटियान लेन भाई रे गिरे रवाना हुई है अपने भाई के यहाँ आई तभी रानी ने कहा कि घोड़े सट कर तो आई नहीं तुम गधे सटना भाई जंगन थारो भाई ओने आयो जगदन तो तू आई नहीं आज तने कोई लेमने नहीं आयो तुम आई वो मैं आवड़ो दियो राजा की बहन बोली भाभी मैं इसी प्रकार न कहती तो तुझे औलाद कैसे मिलती बहन पासो इयो कहो के म्यारी हाउ अने इयो नहीं कहो वो दियो रो तो माया में लिपटोड़ा पड़िया औलाद ठीक मांगी करो विश्व देव ऐसे हैं जैसे जिसे मने जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूरा करते हैं जो सदा भाव पूरब बृहस्पतिवार का व्रत करता है एम कथा पढ़ता अथवा सुनता है विश्व देव उसी की मनोकामना पूरी करते हैं भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करता है संसार में सद्भाव से भगवान की पूजा व्रत करने सच्चे हृदय से उनका मन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। जय बोले विश्वपति भगवान की जय।